बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अपने घर में आप लोग खैरियत से होंगे। आपने इस वबा के ख़िलाफ़ अच्छे से अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। अच्छे से अपने आप को सेव रखना है और घरों से बाहर नहीं निकलना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने लेसन की तरफ। हम लोगों ने सबसे पहले इस किताब के सबक नंबर 1 हमदे बारी ताला, सबक नंबर 2 नाते रसूल मकबूल, सबक नंबर 3 दुनिया का पहला इंसान, सबक नंबर 4 इखलाक़ हसना, सबक नंबर 5 सच, सबक नंबर 6 नेकी का बदला, सबक नंबर 7 अच्छा लड़का, सबक नंबर 8 मेहनत। हम लोगों ने मेहनत तक क्या किया था, इन असबाब को पढ़ लिया था। यकीनन आप लोगों ने अच्छे से इन असबाब की दोहराई भी कर ली होगी। आज हम लोगों ने बच्चों इस किताब का हिस्सा ग्रामर पढ़ना है, यानी कि ये स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं हिस्सा ग्रामर की तरफ। हाँ जी, ये आप लोगों का पेज नंबर क्या है, 45 है। पेज नंबर 45 पे क्या दिया हुआ है उन्होंने, हिस्सा ग्रामर दिया हुआ है। यहाँ से आपकी ग्रामर स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पेज नंबर 46 पे आ जाना है। सबसे पहले दिया हुआ है लफ्ज़ का बयान। लफ्ज़ क्या है, लफ्ज़ के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लफ्ज़ की तारीफ़। लफ्ज़ का लुग़वी मतलब फेंकना भी होता है, यानी कि कोई बात मुंह से निकालना लफ्ज़ कहलाता है। मतलब कि हम जो कोई भी बात मुंह से बोल रहे हैं, बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो क्या है, लफ्ज़ है। अब मैं आपको कोई लेसन पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे मुंह से ही क्या निकल रहे हैं, लफ्ज़ निकल रहे हैं। तो आप लोगों ने जब इनको पढ़ना है, इनको याद करना है, आप लोगों के मुंह से क्या निकलेंगे, लफ्ज़। मतलब कि कोई भी बात जो हम मुंह से निकाल रहे हैं वो क्या है, लफ्ज़ है। उसके बाद है इस्तिलाही तौर पर हरूफ को एक ख़ास तरतीब से मिलाने से जो नई शय बनती है, इसे लफ्ज़ कहते हैं। ये इसकी लुग़वी तारीफ़ थी, ये इसकी इस्तिलाही तारीफ़ है। मुंह से निकाली गई बात या तो बामानी हो सकती है या बेमानी। बामानी जिसका कोई मतलब होता है, बेमानी जिसका कोई मतलब नहीं होता। बस इसी लिहाज से लफ्ज़ की 2 किस्में बनती है, यानी कि लफ्ज़ की कितनी किस्में होंगी, 2। सबसे पहली है बामानी लफ्ज़। बामानी लफ्ज़ को कलमा भी बोलते हैं। उसके बाद है बेमानी लफ्ज़। बेमानी लफ्ज़ यानी कि महमद। अब बामानी लफ्ज़ वो जिसकी तो कोई बात समझ में आ गई, और बेमानी लफ्ज़ वो जिसकी कोई बात समझ में ना आई। इसकी